ख्वाब टूटे हैं मगर हौसला अभी जिंदा है। हम वो हैं जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दिवाकर स्टडी हब में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भाग और अनुच्छेद को डिस्कस करेंगे। ये आने वाले किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना ताकि आने वाले किसी भी एग्जाम में आपसे कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न मिस ना हो। और लास्ट में हमने एक क्वेश्चन का टेस्ट भी है, उसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखना ताकि आपकी हर चीज बारीकी से समझ आए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान के हमने यहाँ पर भाग लिखे हैं और यहाँ पे संबंधित विषय लिखे हैं और यहाँ पे हमने अनुच्छेद लिखे हैं कि किस विषय में कितने अनुच्छेद किस भाग में कहाँ तक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि वर्तमान में तो 25 भाग हैं संविधान के अंदर, लेकिन मूल संविधान में 22 भागों का वर्णन है। और वो 25 कैसे हुए वो है वन बाई वन करके जोड़े गए। चलिए लास्ट तक देखते हैं क्या क्या हुआ। भाग 1 के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में बात की गई है और यह अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक इसमें बात की गई है। चलिए आगे बात की जाए भाग दूसरे की, तो इसमें नागरिकता का प्रावधान लिया है और इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के 11वें तक यह बात की गई है। यानी इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का जिक्र किया गया है। भाग 3 के अगर बारे में बात की जाए तो इसमें जो मूल अधिकार होते हैं उसके बारे में बात की गई है और जो यह भाग 12 से लेकर के 35 तक इसमें अनुच्छेद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 4 के अगर बारे में बात की जाए तो इसमें नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र किया गया है और यह अनुच्छेद 36 से 51 तक इसमें कहा गया है। भाग 4A की अगर की जाए तो जो मूल कर्तव्य हैं यह इस विषय है इसका और यह अनुच्छेद 51A में वर्णित है। भाग 5 की अगर बात की जाए तो इसमें संघ की बारे में बात की गई है। यह अनुच्छेद 52 से 151 तक इसमें लिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए भाग 6 की तो इसमें राज्यों सरकारों का वर्णन है। यह अनुच्छेद 152 से 237 तक यह भाग है। भाग 7 की अगर की जाए तो इसमें पहली अनुसूची के भाग ख को शामिल राज्य है। यह अनुच्छेद 238 में वर्णित है। अगला भाग 8वें की अगर की जाए तो इसमें संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में बात की गई है। यह अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 तक अनुच्छेद इसमें है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जाए भाग 9 के बारे में तो भाग 9 में पंचायतों का जिक्र है और यह भाग 243 ए से लेकर के ओ तक है। भाग 9A की अगर की जाए तो इसमें नगर पालिका का जिक्र किया गया है। यह भाग 243 से लेकर के 243 पी से लेकर के जेड जी तक इसमें वर्णन किया गया है। भाग 9B की अगर की जाए तो यह सहकारी समितियों के बारे में बताता है हमें और यह अनुच्छेद 243 एच से लेकर के 243 जेड टी तक इसमें अनुच्छेद है। भाग अगर 10 के बारे में बात की जाए तो इसमें अनुसूचित तथा जनजाति संबंधित क्षेत्रों के विषय में बात की गई है। यह अनुच्छेद 244 से 244 ए तक इसमें है। भाग 11 की अगर की जाए तो इसमें संघ और राज्य क्षेत्रों के जो संबंध के बीच में होते हैं उनके बारे में अगर बात की गई है। यह अनुच्छेद 245 से लेकर के 263 तक इसमें अनुच्छेद है। अगला देखते भाग हम भाग 12 की अगर की जाए तो इसमें जो वित्त संपदाएं संपत्ति तथा जो वाद होते हैं यह इसमें विषय वर्णित है। यह अनुच्छेद 264 से 300 ए तक इसमें अनुच्छेद है। भाग 13 के अगर बारे में बात की जाए तो भारत की जो सीमा क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य तथा राज्य अंतरराज्यीय संबंधों का इसमें बारे में बात की गई है। यह अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक निहित है। अगला भाग देखते हैं भाग 14। तो यह संघ और राज्यों के जो अधीन सेवाएं हैं उनके बारे में बात की गई है।
और यह अनुच्छेद 308 से लेकर के 323 तक इसमें बताया गया है। भाग 14 की अगर की जाए तो इसमें अधिकरण का संबंध है, यह अनुच्छेद 323 ए से लेकर के बी तक इसमें है। आगे बढ़ते हैं। भाग 15 की जाए तो इसमें जो निर्वाचन होते हैं, जो निर्वाचन आयोग, मतदाता, इस सभी को डिस्कस किया गया है। यह अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक इसमें अनुच्छेद हैं। भाग अगर 16 की हम की करते हैं तो इसमें कुछ जो वर्ग होते हैं, विशेष हेतु के उपबंध के बारे में बात की गई है। यह अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक इसमें अनुच्छेद हैं। आगे बढ़ते हैं। भाग 17 की अगर की जाए तो इसमें राज्य भाषा का उल्लेख है। जितने 22 भाषा जो अनुच्छेद की 8वीं अनुसूची में वर्णित है, इसमें बारे में बात की गई है। यह 343 से लेकर के 351 तक इसमें अनुच्छेद हैं। अगर भाग 18 की अगर हम करते हैं तो जो आपातकाल का संबंध है वह भाग 18 हमको बताता है। यह अनुच्छेद 352 से 360 तक इसमें है। आगे बढ़ते हैं। बात की जाए भाग 19 के बारे में तो यह प्रकीर्ण को विषय में बताता है। यह अनुच्छेद 361 से 367 के बीच इसमें अनुच्छेद हैं। भाग अगर 20 की जाए तो यह संविधान संशोधन के बारे में बताता है, जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं। और यह संशोधन के जो प्रकार हैं वो यह है कि साधारण बहुमत द्वारा हो सकता है, या विशेष बहुमत द्वारा, या विशेष बहुमत और कुल राज्यों के द्वारा यह हो सकता है। यह अनुच्छेद 368 में हमें बताया गया है। बात हम 21वें अनुच्छेद की भाग की करते हैं। भाग 21 की अगर करें तो इसमें अस्थायी, संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंधों के बारे में बात की गई है। यह अनुच्छेद 369 से 392 के बारे में बात की गई है। और इसमें 22 भाग की तो इसमें संक्षिप्त नामों का वर्णन है। हिंदी में जो प्राधिकृत पाठ और निरसन के बारे में बात की गई है। यह अनुच्छेद 393 से लेकर के 395 तक यह है। तो हमने अनुच्छेद 1 से लेकर के 395 तक आपको कवर कराए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आज का टेस्ट का क्वेश्चन है कि जो भारतीय संविधान यह किसने लिखा, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद।